प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय में जो प्रभु ने एक बार फिर हमें एक साथ होने का एक सुंदर अवसर दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं पास्टर शैलेश अपने चैनल गॉड इज लव में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है विश्वास से की गई प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियजन, क्या आप इसका मतलब जानते हैं? जब हम ये प्रश्न कर रहे हैं आपसे तो आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब तो हम जानते हैं, विश्वास से प्रार्थना करने का मतलब विश्वास से प्रार्थना करना होता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, विश्वास से प्रार्थना करने का मतलब विश्वास से प्रार्थना करना नहीं होता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ विश्वास से प्रार्थना करने का क्या मतलब होता है। मेरे प्रियो, जैसा आप सोच रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से नहीं है, कुछ उसका अलग ही मतलब है। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम के द्वारा इस बात को सीखेंगे। मेरे प्रियजन, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास से की गई प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, अक्सर हम जब प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो तो हम विश्वास के साथ ही प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम अक्सर प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ ही प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है वह विश्वास के साथ ही प्रार्थना करता है। फिर आखिर इस बात पे क्यों जोर दिया जाता है कि विश्वास से की गई प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा? कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वो विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं। विश्वास से प्रार्थना करने का क्या मतलब है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना करने का क्या मतलब होता है, सर्वप्रथम हम ये समझेंगे। प्रार्थना करने का मतलब जो होता है वो होता है परमेश्वर से बातें करना। परमेश्वर के सामने अपने दिल की बात, अपने मन की बात को रखना, ये होता है परमेश्वर से प्रार्थना करना। मेरे प्रियजन, जब हम एकांत में होते हैं और एकांत में हम परमेश्वर पिता के सामने अपने दिल की बातों को रखते हैं, बयान करते हैं, प्रभु के सामने हम स्तुति करते हैं, प्रभु की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, उस समय जब हम प्रार्थना करते हैं वो एक प्रार्थना है, वो है परमेश्वर से प्रार्थना करना और बातें करना। मेरे प्रियजन, विश्वास से की गई प्रार्थना का तात्पर्य हम जब बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर का कलाम हमें कुछ इस प्रकार से सिखाता है। विश्वास से की गई प्रार्थना का मतलब प्रार्थना नहीं होता है, वरन विश्वास से की गई प्रार्थना का मतलब होता है घोषणा। घोषणा का क्या मतलब होता है? मेरे प्रियजन, हम जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो प्रभु का कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह जब याईर नामक एक सरदार जिसकी बेटी बीमार थी, प्रभु का कलाम कहता है वो यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि हे प्रभु, मेरी बेटी बीमार है और चल के प्रार्थना कर दे ताकि वो भली और चंगी हो जाए। प्रभु का कलाम कहता है यीशु मसीह उसके साथ जाता है। मेरे प्रियजन, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह वहाँ पे जाता है, लोग रो रहे होते हैं, यीशु मसीह कहता है कि वो मरी नहीं, वो सो रही है। और यीशु मसीह वहाँ अंदर जाता है, जब कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह कहता है हे तबीता उठ, मतलब हे लड़की उठ। मेरे प्रियजन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वहाँ पे यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं किया। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने केवल और केवल घोषणा किया है, केवल और केवल कहा है और आदेश दिया है। मेरे प्रियजन, इतना ही नहीं, जब हम देखते हैं परमेश्वर का कलाम, प्रेरितों के काम, जब प्रेरितों का काम हम देखते हैं मेरे प्रियजन, मैं आपको पढ़कर ये बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियजन, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। प्रभु का कलाम कहता है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मेरे प्रियजन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही पतरस और यूहन्ना ने बोला, जैसे ही पतरस ने इस बात को अपने मुंह से बोला, प्रभु का कलाम कहता है उस लंगड़े, जन्म के लंगड़े व्यक्ति के पैरों में बल आ गया। प्रभु का वचन कहता है कि वह उछल कर चलने और फिरने लगा। मेरे प्रियजन, क्या यहाँ पे पतरस और यूहन्ना ने कोई प्रार्थना किया है? मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ पे उन्होंने केवल और केवल घोषणा किया है। प्रार्थना हमारे दिल और हमारे दिमाग, प्रार्थना हमारे विश्वास को मजबूत करता है। प्रार्थना का तात्पर्य होता है हमारे दिल में विश्वास। जब हमारे दिल में विश्वास होता है और विश्वास के साथ हम घोषणा करते हैं, विश्वास के साथ की गई घोषणा प्रार्थना कहलाती है। विश्वास से की गई प्रार्थना का मतलब होता है विश्वास और उसके साथ घोषणा। घोषणा का विश्वास के साथ जब एक गहरा संबंध होता है और गहरा विश्वास होता है और विश्वास के साथ जब घोषणा की जाती है तो वह विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कहलाती है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के कलाम को इस प्रकार से देखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तब भी हमें यही मिलता है, जब हम पतरस के जीवन को देखते हैं तब भी हमें यही मिलता है। मेरे प्रियजन, मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं अपने सीनियर पास्टर के साथ में एक समय की बात, मैं एक घर पे गया था, वहाँ पे एक भाई बीमार थे और हम दोनों वहाँ पे जब पहुँचे
पहुंचे पास्टर जी ने वहाँ पे उस व्यक्ति के लिए दुआ किया, और दुआ कुछ इस प्रकार से, उन्होंने तेल लिया और तेल लेकर उसके लिए बस इतना दुआ किया कि प्रभु ये तेरा पाक लहू है, और लहू कह करके उन्होंने उस व्यक्ति के शरीर में मला और यह बात की घोषणा किया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस व्यक्ति के अंदर के सारे रोग और बीमारी चली जाए। और हमने ये पाया मेरे प्रियजन कि वो व्यक्ति भला और चंगा हो गया। इसी प्रकार से हम अपने सीनियर पास्टर के साथ एक बार और एक दूसरी जगह पे गए थे, और वो व्यक्ति भी इसी प्रकार से पीड़ित था और दर्द से तड़प रहा था, उसके शरीर में काफी पीड़ा थी, और पास्टर जी ने वहाँ पे तुरंत ही प्रार्थना किया, तेल के लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके उस तेल को उनके शरीर पे मला, और उस समय तुरंत उन्होंने घोषणा किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से भले और चंगे हो जाओ। और हमने वहाँ पे पाया कि वो भाई भला और चंगा हो गया। मेरे प्रियजन, इस प्रकार से भी हम देखते हैं कि घोषणा यहाँ पे प्रार्थना का रूप धारण करती है। यहाँ पे घोषणा करने का मतलब होता है प्रार्थना। मेरे प्रिय, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना का मतलब होता है घोषणा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे यह विश्वास है कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना का मतलब होता है घोषणा करना। और मेरे प्रियो, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना का महत्व तब होता है जब विश्वास कर्म के साथ जुड़ा रहता है। अगर आप विश्वास करते हो और आपके जीवन में कर्म नहीं है तो ऐसा विश्वास मरे हुए शरीर के समान है, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है कि जिस प्रकार से शरीर आत्मा बिना मरी हुई है और उसका मूल्य नहीं है, उसी प्रकार से विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। मेरे प्रियो, कोई भी विश्वास जब पूरा तब होता है जब उसमें कर्म निहित होता है। अगर विश्वास में कर्म निहित ना हो तो वह पूरा विश्वास नहीं होता है, और वो पूरा विश्वास नहीं होता है। इसी कारण मेरे प्रियो, बहुत बार आप बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का प्रतिफल हमें दिखाई नहीं देता, प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता नहीं है। मेरे प्रियो, इसका कारण यह होता है कि विश्वास से हम प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रभु के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने विश्वास के साथ कहा कि तुझमें आगे से फल ना आए, और प्रभु का वचन कहता है जो अंजीर का पेड़ था वह सूख गया और आगे फिर कभी उसमें फल नहीं आया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये जो बात बोला था वो विश्वास के साथ बोला था और विश्वास के साथ कहा था। उसका विश्वास के साथ कहना ही विश्वास की प्रार्थना कहलाती है। मेरे प्रियजन, मैं ये समझता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो प्रभु ने आप सभी को इन पवित्र वचनों के द्वारा सिखाया। परमेश्वर पिता के नाम को महिमा मिले। यह दुआ प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में होकर मांगते हैं। सुने पिता दया से कबूल करें, आमीन। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.